हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज हम आपको कराने वाले हैं ज्यूरिस यानी विधि शास्त्र। विधि शास्त्र का एक वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो अक्सर तीनों फॉर्मेट में आ सकता है। लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है और वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है। ये तीनों फॉर्मेट में वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कभी भी किसी भी फॉर्मेट में पूछा जा सकता है, इसलिए यह क्वेश्चन बनता है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चनों में से एक, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चनों में से एक, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चनों में से एक। तो ये तीनों फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। कभी कभार ये तीनों फॉर्मेट में आ जाता है, कभी कभार 2 फॉर्मेट में आता है, कभी 1 फॉर्मेट में आ जाता है, और कभी कभार ऐसा होता है ये आता ही नहीं है। तो ये भी समझ लेना। तो ये है वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चनों में से एक। अब से पहले मैं आपके YouTube चैनल पर काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन डाल चुका हूँ, आप उन्हें देख लीजिएगा। और आज मैं जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ, पहले उस क्वेश्चन को अच्छे से 2 टाइम रीड करेंगे। रीड करने के बाद अच्छे से फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन है हमारा, विधिक व्यक्ति से आप क्या समझते हैं। विधिक व्यक्ति की प्रकृति और अवधारणा का वर्णन कीजिए। कानूनी व्यक्ति के क्या लक्षण हैं। विधिक व्यक्ति से आप क्या समझते हैं। विधिक व्यक्ति की प्रकृति और अवधारणा का वर्णन कीजिए। कानूनी व्यक्ति के क्या लक्षण हैं। जो कानूनी व्यक्ति होते हैं उसके क्या लक्षण हैं। ज़्यादा समय न गवाते हुए क्वेश्चन के आंसर पर चलते हैं। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन घंटी को दबा लो। ठीक है, चलते हैं। ज़्यादा बात ना करते हुए, ज़्यादा समय न गवाते हुए क्वेश्चन को पढ़ लिया है। अब हम इसका आंसर देखते हैं। विधिक व्यक्ति का अर्थ। विधिक व्यक्ति का अर्थ अंग्रेजी भाषा में व्यक्ति शब्द को पर्सन कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा में व्यक्ति शब्द को पर्सन कहा जाता है। पर्सन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई, जिसका अर्थ विचारशील प्राणी के व्यक्तित्व से लगाया जाता है। इस वाली लाइन को आपको सेम टू सेम याद करना है और बिल्कुल डिक्टो ऐसा ही आपको वहाँ पे एग्जाम में लिखना है। एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपसे थ्योरी ज़्यादा नहीं मांगता है, लेकिन आपसे सटीकता मांगता है। इस वाले क्वेश्चन में आपको ये नहीं है कि आपको 3 या 4 पेज ही कंप्लीट करने हैं। आप 2 पेज या 2 से थोड़ा ज़्यादा लिखकर आप इसमें इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो लिख दो। आपके बहुत ही बेहतरीन नंबर आने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा राइटिंग नहीं मांगता है, लेकिन ये ज़्यादा सटीकता मांगता है ये वाला क्वेश्चन जो है। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा। अंग्रेजी भाषा में व्यक्ति को पर्सन कहा जाता है। पर्सन शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना से लिया गया है, जिसका अर्थ विचारशील प्राणी के व्यक्तित्व से लगाया जाता है। प्रमुख विधिवेत्ताओं ने विधिक व्यक्तित्व को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। मतलब अलग अलग विधिवेत्ता थे, उन्होंने विधिक व्यक्तित्व को अपने अपने अनुसार अलग अलग रूप से परिभाषित किया है। अब वो विधिक व्यक्तित्व और विधिक परिभाषा कौन कौन सी हैं उसे देखते हैं। हमको ज़्यादा नहीं करनी है, हमें सिर्फ 1 परिभाषा करनी है, ओनली 1 डेफिनेशन करनी है। तो हमें ज़्यादा गहराई में ले जाकर, हमें ज़्यादा माथा पच्चा ना करके, हमें सिर्फ एक देखनी है डेफिनेशन, वो है ये पैटर्न के अनुसार। पैटर्न वाली देखते हैं। विधिक व्यक्तित्व एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा कुछ ऐसी इकाइयों की रचना होती है जिनमें अधिकार निहित किए जा सकें। मतलब विधिक व्यक्ति एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा कुछ इकाइयों की रचना होती है जिनमें अधिकार निहित किए जा सकते हैं। विधिक व्यक्तित्व यानी ऐसा व्यक्तित्व हो जिसमें हम अपन उसका व्यक्तित्व का अधिकार निश्चित कर सकें। चाहे वो जीवित हो सकती है, अजीवित हो सकती है, निर्जीव हो सकती है, वो सजीव भी हो सकती है। ठीक है, हमें सिर्फ इतना ही करना है। विधिक व्यक्तित्व एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा कुछ ऐसी इकाइयों की रचना होती है जिनमें अधिकार निहित किए जा सकें। हमने एक डेफिनेशन कर दी है, अब इसको हम आगे थोड़ा समझते हैं। अब वहाँ से थोड़ा क्विट करके हम आ जाएंगे नंबर 4 पर। अब नंबर 4 पर आने के बाद हम इसे स्टडी करेंगे। यहाँ प्रोफेसर ग्रे के मतानुसार, प्रोफेसर
ग्रे के मतानुसार यानी प्रोफेसर ग्रे क्या कहते हैं? वो कहते हैं व्यक्ति एक ऐसा अस्तित्व है जिस पर कर्तव्य और अधिकार आरोपित किए जा सकते हैं। कौन है ऐसा व्यक्ति? क्या कौन सा अस्तित्व है? व्यक्ति एक ऐसा अस्तित्व है जिस पर कर्तव्य और अधिकार आरोपित किया जा सकते हैं। किस पर किए जा सकते हैं? व्यक्ति पर। ये चीज़ आप हाइलाइटर से हाईलाइट कर दूं मैं आपको, आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर तो ये मर्ज करके लिखे हुए हैं, एक साथ लिखे हुए हैं। आपको ये पॉइंट बाय पॉइंट देने हैं। आपको पहले प्रोफेसर ग्रे के मतानुसार, फिर एक लाइन छोड़ के, फिर स्टार्टिंग से इसको लिखना है, फिर इसको अलग लाइन से लिखना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे ही आप लिख दो, ये फिर अलग से लिखना है आपको। ग्रे सामंड के इस विचार से सहमत हैं, ग्रे सामंड के इस विचार से सहमत हैं कि विधि के अंतर्गत मानव शरीर धारण करने वाले प्रत्येक मनुष्य को व्यक्तित्व प्राप्त नहीं होता। यानी जो मानव शरीर धारण करे हुए है उस प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तित्व अधिकार यानी प्राप्त नहीं होता है। मनुष्य को व्यक्तित्व अधिकार प्राप्त नहीं होता है, चाहे उसने जीवन ले रखा हो, यानी वो जीवित हो, वो सांसें ले रहा हो। ये नहीं है कि अगर वो जीवित व्यक्ति है तो उसे मनुष्य के व्यक्तित्व का अधिकार दे दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। हमें यहाँ से ये फिर लेना है हाइलाइटर से। ग्रे सामंड के इस विचार से सहमत हैं, उनकी बात को मानते हैं कि विधि के अंतर्गत यानी कानून के अंतर्गत मानव शरीर धारण करने वाले प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त नहीं होता है, मनुष्य को व्यक्तित्व प्राप्त नहीं होता है। चाहे वो विधि का व्यक्तित्व धारण करता हो या मानव शरीर धारण करता हो या ना हो, उसे व्यक्तित्व प्राप्त नहीं होगा। ये नहीं है प्रत्येक कोई हो जाए। अब इसमें से थोड़ा आगे समझते हैं। हमें बस यहाँ से दोनों 3 डेफिनेशन निकालनी थी, 3 की 3 हमने निकाल ली हैं। एक पहले निकाल ली थी हमने पैटर्न की, दूसरी निकाली प्रोफेसर ग्रे की, तीसरी भी प्रोफेसर ग्रे की सामंड के डेफिनेशन के ऊपर। अब हम थोड़ा संक्षेप में यहाँ पे जो दे रखा है उसको रीड करते हैं थोड़ा सा। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि विधिक व्यक्ति ऐसे मनुष्य होते हैं जो अधिकार एवं कर्तव्य युक्त होते हैं। देखो बीच में मुझे एक बात याद आ गई है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये कभी कभार इस प्रकार से पूछ लिया जाता है, जहाँ पे जैसे ये दे रखा है अधिकार एवं कर्तव्य मनुष्य के विधिक अधिकार एवं कर्तव्य की विवेचना करो या उनके बारे में बताओ। ठीक है, ये इस प्रकार आ जाता है मनुष्य के विधिक अधिकार एवं कर्तव्य। आप कंफ्यूजन ना होना कि हमने तो विधिक वाला पढ़ा था, अब यहाँ तो ये दूसरा आ गया, तो इसलिए मैं आपको बीच में बता दिया है। ठीक है, संक्षेप में उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर, उपरोक्त का मतलब जो हमने अभी 3 या 2-3 जो डेफिनेशंस देखी हैं उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि विधिक व्यक्ति ऐसे मनुष्य होते हैं। विधिक यानी कानूनी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अधिकार एवं कर्तव्य युक्त होते हैं, यानी अधिकार भी उनके पास होते हैं और कर्तव्य भी उनके पास ही होते हैं। ये नहीं है कि अधिकार और कर्तव्य उनके पास नहीं, युक्त का मतलब है उनमें समाये हुए होते हैं, उनके अधिकार में होते हैं और उनके पास होते हैं, और ऐसे अधिकार एवं कर्तव्य विधि द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस क्वेश्चन में यहीं से है जो भी कुछ है। ये थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, समझना है थोड़ा सा, इसलिए मैं इसे बार बार रीड करके बार बार समझा रहा हूँ आपको। विधिक व्यक्ति ऐसे मनुष्य होते हैं, यानी कानूनी व्यक्ति ऐसे मनुष्य होते हैं जो अधिकार एवं कर्तव्य युक्त होते हैं।
युक्त का मतलब होता है जिनके पास कोई चीज होती है। अब मैं कहूँ कि मैं फोन युक्त हूँ, यानी फोन युक्त का मतलब है मेरे पास फोन है। मैं किताब युक्त हूँ, यानी किताब मेरे पास है। मैं पेन युक्त हूँ, मेरे पास पेन है। इसका मतलब ये समझ लेना कि ये अधिकार एवं कर्तव्य युक्त होते हैं। इनके पास अधिकार भी होते हैं और इनके पास कर्तव्य भी होते हैं, और ऐसे अधिकार एवं कर्तव्य विधि द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ये जो अधिकार और कर्तव्य हैं ये कौन देता है? विधि यानी कानून द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार विधिक व्यक्ति यानी कानूनी व्यक्ति का तात्पर्य किसी भी ऐसी वस्तु से है जिसे कानून द्वारा विधिक व्यक्तित्व प्रदान किया जाता है। इस प्रकार विधिक व्यक्ति से हमारा तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे कानून द्वारा विधिक व्यक्ति प्रदान किया जाता है। देखो, कानून जिसको विधिक व्यक्ति बोल दे यानी कानूनी चीज बोल दे कि ये भाई कानूनी चीज है, इसे हमने अधिकार दे दिए हैं, कर्तव्य हमने इसे दे दिए हैं, ये अब ये कानूनी है, ये अपने अधिकार स्वयं करेगी। ठीक है। कानून चाहे तो वह विधिक व्यक्ति जीवित मनुष्य के अलावा निर्जीव वस्तु को भी सौंप सकता है। ये नहीं है कि जो कानूनी अधिकार और जो कानूनी कर्तव्य हैं एक जीवित व्यक्ति को ही सौंपे जाएंगे। जैसे हिंदू विधि के अंतर्गत मूर्तियां विधिक व्यक्ति हो सकती हैं, इसी प्रकार कानूनी व्यक्ति जीवधारी व्यक्ति नहीं होता। इस प्रकार कानूनी व्यक्ति जीवधारी व्यक्ति नहीं होता। मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि जो हमें अधिकार और जो कर्तव्य विधि द्वारा प्राप्त किए जाते हैं वो केवल जीवित व्यक्ति को ही दिए जा सकते हैं। ये अधिकार और कर्तव्य निर्जीव वस्तु को भी दिए जा सकते हैं, किसी मूर्ति को भी दिए जा सकते हैं, किसी अन्य वस्तु को दिए जा सकते हैं। ठीक है। तो इनका कहने का मतलब था ये, इसकी विषय वस्तु कोई भी दूसरी वस्तु हो सकती है, जैसे कोई वस्तु, संपत्ति, व्यक्तियों का समूह या संस्था जिसको कानूनी हैसियत प्राप्त होती है और कानूनी दृष्टि में जिसके अधिकार और कर्तव्य पर एक प्राकृतिक व्यक्ति की तरह होते हैं। और ये जो विधिक अधिकार और कर्तव्य जो होते हैं ये एक संस्था हो सकती है, एक मनुष्य हो सकता है, कोई एक निर्जीव वस्तु हो सकती है जिसको हम ये अधिकार सौंप सकते हैं। अब सपोज करो कहीं पर सरकारी नल लगा हुआ होता है, एक मैं एग्जांपल देता हूँ, वो सरकारी नल का कोई व्यक्ति थोड़ी है, लेकिन उसे कानूनी अधिकार प्राप्त हैं। कोई व्यक्ति उसको चुरा कर नहीं मतलब उसे तोड़ नहीं सकता है, उसे उखाड़ नहीं सकता है, जहाँ पर वो लग गया वो ज़मीन सरकार की हो गई। कोई उसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता है, कोई उसमें समरसेबल नहीं डाल सकता है। ठीक है। इसी प्रकार निर्जीव होने के बाद उसे विधिक अधिकार और कर्तव्य उसे दे दिए गए कि हमने यहाँ पे सरकारी नल लगाया है, ये लोगों की प्यास बुझाएगा और इसको हम कानूनी अधिकार दे रहे हैं, ये कानूनी संपत्ति है, कोई इसे क्षति नहीं पहुँचाएगा। ठीक है। इसी प्रकार जो कर्तव्य और जो अधिकार दिए जाते हैं वो सजीव व्यक्ति को भी दिए जा सकते हैं, निर्जीव व्यक्ति को भी दिए जा सकते हैं, किसी वस्तु या स्थान को भी दिए जा सकते हैं। ठीक है। और एक बात मैं बताऊं, इसको तो आप याद कर लेना अच्छी तरह से। क्या करना है आपको? अच्छे से लर्न कर लेना है, बहुत अच्छी तरीके से। डेफिनेशन एक बार को कम याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस वाले पॉइंट को आप अच्छे से याद कर लेना। कानूनी व्यक्ति के लक्षण। कानूनी या न्यायिक व्यक्ति के निम्नलिखित 2 लक्षण हैं। कानूनी व्यक्ति के लक्षण, हमें बस यहाँ पे इतना लिखना है, कानूनी व्यक्ति के लक्षण। हमें ये नहीं बताना है 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, ये नहीं बताना है हमें। कानूनी व्यक्ति के लक्षण और ये सब चीज़ें हमें नहीं लिखनी है। और हमें आगे क्या करना है, व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या धनराशि। कानूनी व्यक्ति के लक्षण, जो कानूनी व्यक्ति होगा उसके क्या लक्षण है? व्यक्ति यानी एक व्यक्ति हो सकता है, व्यक्ति यानी कोई वस्तु भी हो सकती है। ठीक है। या व्यक्तियों का समूह या धनराशि, कोई पैसा। कानून
ऐसे समूह या धनराशि को व्यक्तित्व प्रदान करता है, जैसे साधारण निगम, जैसे कंपनी अधिनियम, विशेष सर्वोच्च विधि द्वारा, जैसे निगम आदि के नियम। तो मैंने अभी आपको एक निगम के अंतर्गत ये आता है नल, उस प्रकार का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, उसी प्रकार यहाँ पे आपको ये याद करना है, ठीक है। कानून ऐसे समूह या धनराशि को व्यक्तित्व प्रदान करता है, जैसे साधारण निगम, निगम, सर्वोच्च विधि, विशेष सर्वोच्च विधि, कंपनी अधिनियम। ऐसे आपको यहाँ पे लिखने हैं, ये जैसे जैसे करके, या आपको ऐसे नहीं गिनना है, बस साधारण निगम कॉमा कंपनी अधिनियम कॉमा विशेष सर्वोच्च विधि कॉमा निगम, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये करना है। मैं इस पे हाइलाइटर कर देता हूँ, आप डिस्टर्ब ना हो इसलिए। जैसे साधारण निगम, निगम, विशेष विधि, कंपनी अधिनियम। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। विधिक व्यक्तित्व की प्रकृति क्या है? विधिक व्यक्तित्व, विधिक यानी होता है विधि का जो निर्माता, जो विधि द्वारा निर्मित व्यक्ति है। विधिक व्यक्ति, कानूनी व्यक्ति की प्रकृति क्या है? स्मरणीय है, यानी कि हमको याद है कि पर्सन, यानी स्मरण का मतलब है अब से पहले हमने इसी एक्ट में, इसी बुक में हमने पढ़ा हुआ है, इसलिए हमको याद है कि पर्सन तथा व्यक्तित्व, पर्सन माने व्यक्तित्व होता है, पर्सन तथा व्यक्तित्व के लिए पर्सोनैलिटी शब्द प्रयुक्त होते हैं। पर्सन शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द पर्सोना से हुई है, जो यूनानी भाषा के प्रासोपोन शब्द का पर्यायवाची है। प्रोसोपोन से यूनानियों का हास्य अभिनेता का मुखौटा, जिसमें उसकी आवाज़ ध्वनित होनी चाहिए। बाद में चलकर पर्सोना का विचारणीय प्राणी के व्यक्तित्व के रूप परिभाषित किया गया है। देखो, इसे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको तो आपको हूबहू याद करना है, ठीक है ना। ये तो कोई वो नहीं है, ये तो जिस प्रकार से एक टेबल होता है, 2 का टेबल, और वो सेम टू सेम याद करना होता है, उसमें चाहे कोई कितना बड़ा मैथमेटिक्स वाला टीचर आ जाए उसको सॉर्ट नहीं कर सकता, इसी प्रकार ये है, ठीक है। इसे समझाने की ज़रूरत नहीं है, इसे तो याद करने की ज़रूरत है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब समझेंगे थोड़ा सा। विधि में व्यक्तित्व का अर्थ होता है अधिकार और कर्तव्य धारण करने वाली इकाई। विधि में व्यक्तित्व मतलब कानून में जो व्यक्तित्व का अर्थ होता है या तो अधिकार या कर्तव्य धारण करने वाली इकाई, अर्थात व्यक्ति विधि द्वारा निर्मित एक सत्ता या इकाई जिस पर विधि अधिकार और कर्तव्य आरोपित करती है। देखो, कोई वस्तु हो सकती है, कोई स्थान हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई व्यक्तित्व हो सकता है, कोई समूह हो सकता है जिस पर व्यक्ति अधिकार या कर्तव्य आरोपित करती है। तुम्हारा ये कर्तव्य है या तुम्हारे ये अधिकार हैं, तुम इनका उपयोग करो, या हम तुमको ये अधिकार या कर्तव्य दे रहे हैं। वो सजीव भी हो सकती है, वो निर्जीव भी हो सकती है, ठीक है। दोबारा से समझ लो, विधि में व्यक्तित्व का अर्थ होता है अधिकार और कर्तव्य धारण करने वाली इकाई। क्या होती हैं? अधिकार और कर्तव्य धारण करने वाली इकाई, अर्थात व्यक्तित्व विधि द्वारा निर्मित एक सत्ता या इकाई है जिस पर विधि अधिकार और कर्तव्य आरोपित करती है। कौन करती है? विधि। व्यक्ति 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक व्यक्ति जिसका अर्थ है मानव प्राणी, विधिक व्यक्ति जिसका अर्थ है प्राणी और वस्तुएं। देखो, मैंने बताया था ना, आप इनको सजीव पर भी लागू कर सकते हो और निर्जीव पर भी लागू कर सकते हो। तो यहाँ इन्होंने बताया है व्यक्ति 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक व्यक्ति, यानी जिसका अर्थ है मानव प्राणी। दूसरा होता है विधिक व्यक्तित्व, जिसका अर्थ है प्राणी, यानी या तो कोई जीव हो सकता है या वस्तु हो सकती है। क्या हो सकती है? वस्तु, जिनको विधि, अब आगे थोड़ा सा समझते हैं, जिनको विधि व्यक्तित्व मानती है। मतलब कोई ऐसी वस्तु जिसको विधि व्यक्तित्व मानती है। जैसे हम भगवान की मूर्ति होती है
हम उसे, होती तो मूर्ति है, पत्थर की होती है, लेकिन हम उसे क्या मानते हैं? सजीव मानते हैं, भगवान मानते हैं, उसे जीवित प्राणी मानते हैं। ठीक है। जिस प्रकार शनिदेव का पत्थर होता है काला, जिस प्रकार हमारी भोलेनाथ की शिवलिंग होती है, हालांकि वो है तो एक पत्थर, लेकिन हमारी आस्था उससे इतनी जुड़ी हुई है, हमने उसे इतने अधिकार और इतनी विधि दे रखी है, कानून दे रखे हैं कि वो हमें एक जीवित लगता है, वो हमारा हम उसके अंश हैं, वो हमारा भगवान है, वो जीवित लगते हैं, हमें जीवित लगते नहीं है, वो जीवित हैं। तो हमने एक निर्जीव चीज को एक व्यक्तित्व का दर्जा दे दिया। ठीक है। अर्थात विधिक व्यक्ति में वो वस्तुएं सम्मिलित हैं जो विधिक प्रयोजन के लिए मानव प्राणी जैसी ही मानी जाती हैं, जैसे देवता, मूर्ति, निगमित निकाय, जैसे नल, बिजली का खंबा। अब बिजली के खंबे में आप बोलोगे जीव कहाँ से आया? भाई बिजली का जो खंबा होता है उसे कानूनी अधिकार प्राप्त होता है, ना तो कोई उसे तोड़ सकता है, ना उसे वहां से कोई उखाड़ सकता है, ना कोई उसे क्षति पहुंचा सकता है। इसी प्रकार सरकारी नल, सरकारी संपत्ति, ऐसी चीजें होती हैं कोई उसे टच भी नहीं कर सकता है, चाहे वो गल जाए, टूट जाए, सड़ जाए। ठीक है। तो वो निर्जीव होने के बाद भी उन्हें अधिकार और कर्तव्य दे दिए जाते हैं। ठीक है। जैसे देवता, मूर्ति, निगमित निकाय आदि ऐसे अनेक निर्जीव संस्थाएं हैं जो वास्तविक मनुष्य ना होते हुए भी विधिक दृष्टि से व्यक्ति माने जाते हैं। इसका मोटे तौर पर एक हमने क्या अर्थ निकाला है? कानून सजीव व्यक्ति को अधिकार तो देता ही है, साथ ही साथ उन व्यक्तियों, उन स्थानों और उन चीज़ों को भी अधिकार दे देता है जिनसे लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई होती हैं, या जो सार्वजनिक हित का कार्य करते हैं, या जो किसी व्यक्ति विशेष या समुदाय विशेष को लाभान्वित करते हैं, या उनकी आस्थाएं उस वस्तु से जुड़ी हुई होती हैं, तो उन्हें अधिकार और कर्तव्य का दर्जा दे दिया जाता है। उम्मीद करता हूं ये अधिकार और कर्तव्य वाला क्वेश्चन, विधिक व्यक्तित्व वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। और एक बात मैं आपको फिर बता देता हूं, अगर आपने जल्दबाजी में क्वेश्चन को अच्छे से ना सुना हो तो लास्ट में एक बात और सुन लो। ये जो विधिक व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, यह क्वेश्चन कभी कभार इस प्रकार आ जाता है: मनुष्य के विधिक अधिकार एवं कर्तव्य की विवेचना कीजिए। मनुष्य के अधिकार एवं कर्तव्य की विवेचना कीजिए। ठीक है। इस प्रकार से आ सकता है। ठीक है। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप कमेंट करके बताना आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आपने बड़े अच्छे से वीडियो को अंत तक देखा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।